इवेरा की खबर दमोह से आई, जहां पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौका पे आज उनकी प्रतिमा को अनावरण करोगा और संघ पुस्तक को विमोचन करोगा। सागर नाका स्थित ओवर ब्रिज के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई गई है। ई कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व मंत्री जयंत कुमार मलैया, विधायक रामभाई सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष मंदू वीरेंद्र, शिवचंद पटेल, जिला पंचायत सीओ रंजीता, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, विधायक अजय टंडन, विधायक धर्मेंद्र सिंह, विधायक पीएल तंतुवार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छतरपुर, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और कई जगह के लोग ई मौका पर पहुंचे। कुनी पटेल समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने आदमकद प्रतिमा को लोकार्पण करो और ई मौका पर अतिथियों के सम्मानित भी करो। कार्यक्रम में अतिथियों ने कीने का कई सुन लो तरह सबकी। समाज में पैदा हुए हैं तो हमारा भी कोई समाज के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति कोई कर्तव्य है। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे पन्ना सागर से पधारे सभी श्रीमती रामभाई सिंह जी, माननीय रंजीता जी, माननीय शिवचरण पटेल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय लखन पटेल जी, पूर्व विधायक पथरिया, श्री भरत पटेल जी, गोविंद पटेल जी जबलपुर से, श्री आरसी दादा, श्री दामोदर पटेल जी, श्री बैजनाथ पटेल जी, श्री बाबू। और जैसा प्रहलाद पटेल जी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल का हूँ, और जैसा प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई। आपको याद होगा जब मूर्ति बनाने की परिकल्पना की गई तो पूरे देश से लोहा इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया। चाहे तो अश्व धातु का बना सकते थे, लेकिन उन्होंने लोहे से बनवाया, और इसलिए लोहे से बनवाया कि हम उसको लौह पुरुष कहते हैं। आज वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। और आज दमोह के हमारे समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बिना सरकार की सहायता लिए अपने समाज के लोगों को सबकी सहायता से आज दमोह में इतना बड़ा मूर्ति की स्थापना का उन्होंने निश्चय किया। समाज के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अभी भेज रहा भैया, अभी भेज रहा। जी जी, अभी भेज रहा भैया। वल्लभ भाई पटेल जी की जो हम कहानी कहे, उनकी जीवनी देखें, हम यूं ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम याद नहीं करते, हम उनके कार्यों को देखकर करते हैं। लोग अपने घरों में दीवारों पर कई फोटो लगाते हैं। वल्लभ भाई पटेल का हूं कि लोग इसलिए वो चित्र लगाते हैं कि हम उनके चित्र को देखकर हमें उनके आदर्शों का ज्ञान हो सके। अगर हम भटक रहे हो तो हम उस चित्र को देखकर हम उनके आदर्शों पर चलने का हम निश्चय करें कि भगवान ने धर्म के लिए किया काम, सरदार पटेल ने देश के लिए काम किया। सरदार कि देश में उस समय सब चीज सस्ते थे, लेकिन 18 साल की उम्र में भगत सिंह, लेकिन देश स्वतंत्र था, उसको वो एक बेचैनी थी, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भगवान भी कहते थे कि जब जब धर्म का अधर्म का हावी होगा मैं पुनः जन्म लूंगा। और हमारे भगवान कई जन्म लेकर, कई अवतार लेकर धर्म की रक्षा किए। देखा जाता है कि देश की स्थिति को देखकर समाज में कोई बैठकें होती है तो समाज की बैठकों में भी ये बातें आती है
घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। अगर हम निश्चय कर ले कि समाज का कोई पदाधिकारी होता है, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं, कोई लाल बत्ती मिलने वाला नहीं। जो पदाधिकारी बनता है उसको अपनी जेब से खर्चा करके, अपने समय व्यतीत करके समाज की सेवा में लगा रहता है। लेकिन समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम करने वालों को भी काम खींचने में कमी नहीं करते। अगर हर कोई ये निश्चय कर ले कि मैं समाज के लिए इतना दिन दूंगा, बूंद बूंद में घड़ा भरता है कहते हैं। अगर हमारे समाज के हर व्यक्ति अगर महीने में, साल में कुछ राशि दे दे, तो आज समाज के अकाउंट में कितना पैसा इकट्ठा होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी बातों के लिए आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समाज का काम भी योजनाबद्ध ढंग से हो तो समाज संगठित रहेगा। और समाज जब संगठित होता है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिनको आपकी जरूरत है वो आपके पास आएंगे। वो ताकत हमें बनानी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है दमोह के समाज के सभी लोग जागरूक हैं और समाज के लिए, समाज के काम के लिए वो आगे बढ़ेंगे। इन्हीं विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हूं। ये लोग इसलिए वो चित्र लगाते हैं कि हम उनके चित्र को देखकर हमें उनके आदर्शों का ज्ञान हो सके। अगर हम भटक रहे हो तो हम उस चित्र को देखकर हम उनके आदर्शों पर चलने का हम निश्चय करें कि भगवान ने धर्म के लिए किया काम, सरदार पटेल ने देश के लिए काम किया। सरदार भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चाहे चंद्रशेखर हो, उन्होंने देखी, उन्हें धन कमाया, उन्हें वो ऊंचाइयां छुई वकालत के तौर पर तो साधारणतः दूसरे व्यक्ति को मिलती नहीं। मैं छोटी बात और नहीं करता, मैं कहता हूं जब हम आज सरदार पटेल की चर्चा करते, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच से। उन्होंने जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की लगाई मां नर्मदा के तट पर, तब देश जान पाया कि उनकी वास्तव में कीमत है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, देश की आजादी के बाद नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने जो किया वो तो उसी समय भी कहा गया था। राजगोपालाचारी जो इतने बड़े कांग्रेस के नेता थे, मूलधन नेता थे, उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू अगर विदेश मंत्री होते और सरदार साहब अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। ये हम नहीं कहते। एनजी गंगा जैसे गांधीवादी नेता जो 87 साल या 85 साल की उम्र में फिर से संसद में चुन के आए, उन्होंने कहा था कि सरदार साहब की शख्सियत अलग है, वो धातु अलग है, उसको नेतृत्व तो मिलना चाहिए। मैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर की समस्या आज हमें न भुगतना पड़ती, उसी समय उसका समापन हो जाता। सुनो सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो, धंधो पानी कछु नहीं कर रहे तो खुशखबरी है, समृद्धि डिस्पोजल कंपनी लेके आई है ऐसी फ्रेंचाइजी की तुम्हारे गांव, शहर, कस्बा में तुम्हें खुद की फैक्ट्री लगा के दे और 5-10 लाख रुपया नहीं, 1 लाख खर्च करो और डिस्पोजल बनावे की मशीन लगाओ, गारंटी वारंटी, मेंटेनेंस, मैकेनिक सब सुविधा 1 साल तक फ्री। और दोना पत्तल कैसे बनाने की, कच्चो माल कैसे आए और कहाँ बेचने, मार्केटिंग को फंडा भी सका, पूरी फैक्ट्री खड़ी करके देंगे बिजौर वाले हनी गुप्ता समृद्धि डिस्पोजल फैक्ट्री। तो आज ही संपर्क करो, फ्रेंचाइजी ले और खुद को रोजगार खड़ा करो और खोल लो दोना पत्तल बनाने की ऐसी फैक्ट्री जो से रोज 1000, 2000, 15,000, 20,000 जितना बनाओ उतना कमाओ। सुनो सुनो।